कि माँ का ही रूप होती है बहन, जो घर को ममता से सजाती है, हर गम को खुद सहकर चेहरे पर मुस्कान लाती है। धागा नहीं है ये प्रेम का पावन सा आशीर्वाद है, कि धागा नहीं है ये प्रेम का पावन सा आशीर्वाद है। बहन के रूप में माँ ही हमें संभालने आती है। मेरे ज़्यादातर कंटेंट देशभक्ति से रिलेटेड होते हैं, तो मैं शुरुआत करूंगा कि मौत की मंडियों में जा जाकर अपने बेटों की बोलियां दी हैं, जो वतने हिंद की तरफ चली उन छातियों को गोलियां दी हैं। अगर परिवार से एक जाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है वतने हिंद की शान में। और जब जब मांगा भारत माँ ने एक सर, हमने भर भर के झोलियां दी हैं। जब जवानियां वतन के लिए लहू में नहाती हैं तो आज़ादी का सैलाब आता है, कि जब जवानियां वतन के लिए लहू में नहाती हैं तो आज़ादी का सैलाब आता है। मंदिरों में घंटी बजाना ठीक है, मगर तर्क क्रांति से समाज में बदलाव आता है। अभी किसान का भी टॉपिक उठाया था, मैं खुद किसान परिवार से हूँ और एक बहुत अच्छी 2 लाइनें लिखी हैं अपने नज़रिए से कि अगर किसान अपनी समस्या सरकार को नहीं बता सकता तो फिर किसी को बता पाएगा क्या। खाद बीज इतने महंगे हो गए हैं, जो किसान गरीब है वो ला पाएगा क्या। और ये सरकार एक फसल को छोड़कर हर चीज़ के दाम बढ़ाने में लगी है, कि ये सरकार फसल को छोड़कर हर चीज़ के दाम बढ़ाने में लगी है। इनसे पूछो जब किसान ही नहीं रहेगा तो तुम्हारी थाली में भोजन आ पाएगा क्या। कि अमन बेच दिया चमन बेच दिया, अमन बेच दिया चमन बेच दिया, शहीदों के सर का कफन बेच दिया। और हिंदू मुस्लिम जात पात के जुमलों में आप सभी कनेक्ट कर पा रहे होंगे बात को कि कहाँ जा रही है, कि हिंदू मुस्लिम जात पात के जुमलों में कुछ गद्दारों ने विदेशियों को वतन बेच दिया। और एक आपस में प्यार मोहब्बत, परिवार क्या है, ईश्वर क्या था, कि आपस में अब प्यार नहीं है, दलक पड़ी परिवारों में। जब भाई भाई में मेल नहीं तो क्या लोगे मज़ारों में। गरीब के बच्चे खाना खा सकें ईद और दिवाली पर, कि गरीब के बच्चे खाना खा सकें ईद और दिवाली पर, तभी तो अल्लाह ईश्वर सहज बिक जाते इन बाजारों में, बिक जाते इन बाजारों में। एक महिला सुरक्षा को लेकर था कि जहां देखो हवस के बीमार बैठे हैं, जहां देखो हवस के बीमार बैठे हैं। एक को फांसी दो तो 10 तैयार बैठे हैं। हर दिन हर हफ्ता एक नई हैवानियत की तलाश में, हर दिन हर हफ्ता एक नई हैवानियत की तलाश में, करने को एक हस्ती जिंदगी तबाह। हर गली हर मोड़ पर तैयार बैठे हैं, तैयार बैठे हैं। कि पहली कोशिश तो ये कि कृष्ण के जैसे युद्ध को टाला जाए, फिर उसके बाद किसी जंग का सिक्का कोई उछाला जाए। गर फिर भी न माने जो दुश्मन तो पार्थ, गर फिर भी न माने जो दुश्मन तो पार्थ, उठो उठाओ हथियार और सीमा पर मोर्चा संभाला जाए। ये डेडिकेटेड थी इंडियन आर्मी को। एक माँ के लिए 2 लाइन पेश करना चाहूँगा कि अगर उसकी संतान के सामने कोई दुख या तकलीफ खड़ी होती है, दुनिया को भूलकर अपनी संतान के लिए वो सबसे आगे खड़ी होती है। उदाहरण के लिए इतिहास में भरे पड़े हैं, कि उदाहरण के लिए इतिहास भरे पड़े हैं पन्नाधाय और लक्ष्मीबाई जैसी माँओं से। तभी तो किसी ने खूब कहा है दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। कि जहाँ तक वृक्ष की छाया है उसकी दरख्तें वहाँ वहाँ हैं,
जहाँ तक वृक्ष की छाया है उसकी दरक्कतें वहाँ वहाँ हैं। कभी चुपके से लूँगा उनके कमरे की तलाशी कि माता पिता परेशानियों और तकलीफ़ों को रखते कहाँ कहाँ हैं। एक और नया टॉपिक जोड़ने की कोशिश की है, हालांकि आप सब रिलेटेड कर पाओगे, कि आह जो दिल से निकाली जाएगी। हम सब सोचते हैं कि इंसान की ही आह है, नहीं, जीव जानवरों का भी अपना हक है कि आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या सोचते हो वो फिर खाली जाएगी। अपने शौक के लिए निर्जीवों को मारकर खाने वाले दरिंदों, कि अपने शौक के लिए निर्जीवों को मारकर खाने वाले दरिंदों, एक दिन शौक से तुम्हारी भी अर्थी निकाली जाएगी। एक दो और बस, उसके बाद फिर लास्ट करना चाहूँगा कि गवाही मेरे नहीं उसके पक्ष में दी जाए, गवाही मेरे नहीं उसके पक्ष में दी जाए। मौत की साजिश मेरे कक्ष में की जाए। आखिरी एक तमन्ना है, आखिरी एक तमन्ना है, गर कोई पूरी जो कर दे, मुझे अंतिम विदाई उसके घर के समक्ष में दी जाए। कि अच्छी खासी मोहब्बतें चल रही थीं, कि अच्छी खासी मोहब्बतें चल रही थी, अब खिलाफतें चल रही हैं। मैं जानता हूँ मेरी कोई खता नहीं, फिर किस लिए ये वकालतें चल रही हैं। चलो मानता हूँ मैं दोषी हूँ, कोई वकील है मेरा, या तुम्हारी पनाह में एक तरफा ये अदालतें चल रही हैं। न जाने कैसी वो सौगात आई, किस्मत में मेरी वफा से बिछड़ने की वो रात आई। जैसे ही वो निकली बगल से, कफन खुद पे खुद हट गया। इंतफाक तो देखो दोस्तों, मेरे जनाजे के सामने उसकी बारात आई। एक दो और बस, उसके बाद लास्ट करना चाहूँगा कि बदलने की मत कहो, मैंने हर बात बदलती देखी है। तुम दिन की बातें करते हो, मैंने रात बदलती देखी है। जिनके पीछे लुटा बैठा था अपना जहां, कि जिनके पीछे लुटा बैठा था अपना जहां, चंद सिक्कों के पीछे बदलती उनकी औकात देखी है। जो बातें थीं, जो बातें हैं, वो बातें रह गईं बस कहने के लिए, और मजाक बना दिया है इन मॉडर्न कल्चर वालों ने। वरना हमारे यहाँ तखत और ताज छोड़ दिए जाते थे पर्वतों पर रहने के लिए। उदाहरण के लिए पार्वती और महादेव का संयोग आप देख सकते हैं। बस एक और, कि किसी ने मुसर्रर जिंदगी लगा दी एक आसियां बनाने में, किसी ने मुसर्रर जिंदगी लगा दी एक आसियां बनाने में। लगे थे हिंदू मुस्लिम हजारों बस्तियां जलाने में। किसी को परवाह नहीं थी इज्जत और रोटी की, किसी ने तमाम उम्र गुजार दी इनको कमाने में। एक गरीब पिता ने कर्ज लेकर अपनी बेटी की शादी की, तो नमक मिर्च कम बताने लगे लोग। सोचना था उसने पूरी जिंदगी लगा दी इस एक दिन को सजाने में। बस एक लाइन अपनी बहन, छोटी बहन के लिए बोलकर मैं अंतिम विदाई करना चाहूँगा कि नन्ही सी आहट से वो पूरे घर में नूर फैलाती है। मेरी रूह को सुकून उसकी मुस्कान दिलाती है। शाम को जब घर जाता हूँ तो मुझे दरवाजे के पास मिलती है, और हैरान हो जाता हूँ जब वो मेरे साथ बैठकर मेरे हाथों से खाना खाती है। इस महफिल में एक आपने लाइन सुनी होगी कि इस महफिल में हमारे बाद अफसाने बयां होंगे, बहारें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। अगर जो हो हमारा जिक्र तो फरियाद कर लेना, चला जाऊं जो दुनिया छोड़ तो मुझे याद कर लेना। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।